बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कब्र पर गुज़र। हज़रत कुमैल रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स हैं, कहते हैं कि मैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के साथ एक मरतबा जा रहा था। वो जंगल में पहुँचे, फिर एक मकबरा की तरफ मुतवज्जे हुए, कब्रों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए मकबरा वालो, ए बोसीदगी वालो, ए वहशत और तन्हाई वालो, क्योंकि ये सब चीज़ें कब्र में होती हैं, क्या ख़बर है, क्या हाल है। फिर इरशाद फरमाया कि हमारी ख़बर तो ये है कि तुम्हारे बाद अमवाल तकसीम हो गए, यानी तुम्हारा इंतकाल हो गया तो तुम्हारा माल तकसीम कर दिया गया। दुनिया का हाल ये है, औलादें यतीम हो गई, बीवियों ने दूसरे खाविन कर लिए, दूसरी शादी कर ली। ये तो हमारी ख़बर है, यानी दुनिया की ख़बर है। कुछ अपनी तो कहो कि मौत के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, कुमैल, अगर इन लोगों को बोलने की इजाज़त होती और ये बोल सकते तो ये लोग जवाब में ये कहते कि बेहतरीन तोशा तकवा है, यानी दुनिया के अंदर तकवा हासिल करना चाहिए था। ये फरमाया और फिर रोने लगे और फरमाया, ए कुमैल, कब्र अमल का संदूक है और मौत के वक्त बात मालूम हो जाती है। अब एक कब्र अमल का संदूक है, उसकी तफसीर हज़रत लिख रहे हैं कि फ़ायदा, यानी आदमी जो कुछ अच्छा या बुरा काम करता है वो उसकी कब्र में महफूज रहता है, जैसा कि संदूक में महफूज रहता है। मुतअद्दिद अहादीस में ये मज़मून वारिद हुआ है कि नेक आमाल अच्छे आदमी की सूरत में होते हैं जो मय्यत के जी बहलाने और उन्स पैदा करने के लिए रहता है, यानी कब्र में हाजिर रहता है और उसकी दिलदारी करता है, यानी उसको मामून करता है और उसको तसल्ली देता है कि भाई तेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, अच्छे अमाल तेरे साथ हैं। और बुरे अमाल बुरी सूरत में बदबूदार बनकर आते हैं। एक तो बुरी सूरत होती है और ऊपर से उससे बदबू भी आती है, जो और भी अज़ियत यानी तकलीफ़ का सबब होता है। एक हदीस में वारिद है कि आदमी के साथ 3 चीज़ें कब्र तक जाती हैं। उसका माल, जैसा कि अरब में दस्तूर था कि कब्र तक माल को साथ में ले जाते थे, फिर आदमी को दफन करके वो माल वापस ले आते थे। उसके रिश्तेदार और उसके आमाल, ये 3 चीज़ें कब्र तक जाती हैं उसके साथ। 2 चीज़ें यानी माल और रिश्तेदार दफन करके वापस आ जाते हैं, अमल उसके साथ रह जाता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मिसाल और तुम्हारे अहलो अयाल और मालो आमाल की मिसाल क्या है। तुम्हारी मिसाल, तुम्हारे घर वाले और तुमने जो आमाल किए हैं, इन तीनों को मिलाया जाए तो इनकी मिसाल क्या है। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरियाफ्त फरमाने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स के 3 भाई हो और वो मरने लगे, आदमी मरने लगे। उस वक्त एक भाई को वो बुलाए और पूछे कि भाई, तुझे मेरा हाल मालूम है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, यानी मैं मौत के करीब हूँ, इस वक्त तू मेरी क्या मदद करेगा। तो जवाब देता है, उसका भाई जवाब देता है कि तेरी तीमारदारी करूँगा, तू बीमार है तो तेरा इलाज वगैरह कराऊँगा, हर किस्म की खिदमत करूँगा। जब तू मर जाएगा तो नहलाऊँगा, कफन पहनाऊँगा और कंधे पर उठाकर ले जाऊँगा और दफन के बाद तेरा जिक्र खैर करूँगा, यानी दफन करके आ जाने के बाद लोगों के सामने तेरा अच्छा जिक्र करूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भाई तो अहलो अयाल है। यानी 3 भाइयों की मिसाल दी थी, उनमें से पहला भाई जो है वो ये सब काम करेगा और वो भाई जो है वो उसकी मिसाल अहलो अयाल की है। फिर वो दूसरे भाई से यही सवाल करता है, वो कहता है कि मेरा तेरा वास्ता ज़िंदगी का है, जब तू मर जाएगा तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। ये भाई माल है, यानी माल की मिसाल ऐसे भाई की है कि वो ज़िंदगी तक साथ में रहता है, मौत के बाद वारिसों का हो जाता है। फिर वो तीसरे भाई को बुलाकर पूछता है, वो कहता है कि मैं कब्र में तेरा साथी हूँ, वहशत की जगह तेरा दिल बहलाने वाला हूँ, जहाँ तुझे डर लगेगा तो मैं तेरा दिल बहलाऊँगा, यानी मौत के बाद भी तेरा साथ दूँगा और हर जगह साथ दूँगा। जब तेरा हिसाब किताब होने लगे तो नेकियों के पलड़े में बैठकर उसको झुकाऊँगा ताकि तुझे नजात मिल सके। ये भाई अमल हैं, अच्छे अमल हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बताओ कौन सा भाई कारआमद हुआ, यानी सबसे अच्छा भाई कौन सा है, कौन सा आदमी सबसे ज़्यादा काम लगे, ऐसा है। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यही भाई कारआमद है, यानी जो आखिरी है, यानी अच्छे अमल, पहले 2 तो बेफ़ायदा ही रहे। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छे अमल में इंसान को लगना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।